46 नंबर MCQs. The entropy of system increase in the order of solid in liquid and gas या solid greater than liquid then greater than gas. तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? ए नंबर चॉइस करेक्ट है. 47 नंबर MCQs. द फ्री एनर्जी फंक्शन यानी G इज डिफाइंड एज, G को हम यानी एनर्जी फंक्शन, फ्री एनर्जी फंक्शन को हम किस तरह, G इज इक्वल टू H माइनस टी एस या बी नंबर G इज इक्वल टू H प्लस टी एस. तो G इज इक्वल टू H माइनस टी एस के बराबर होता है. 48 नंबर MCQs. द चेंज ऑफ फ्री एनर्जी इज ए मेजर ऑफ, यानी चेंज ऑफ फ्री एनर्जी इज मेजर ऑफ नेट वर्क डन के लिए या नेट चेंज एंट्रोपी के लिए. तो नेट वर्क डन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. 49 MCQs. द वर्क फंक्शन यानी वर्क फंक्शन हम किससे, सिंबल ए डिफाइंड एज ए इज इक्वल टू ई माइनस टी एस या ए इज इक्वल टू ई प्लस टी एस. तो ये भी ए करेक्ट है, यानी ए इज इक्वल टू ई माइनस टी एस और जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस. ये तकरीबन बराबर होती है वर्क डन और फ्री एनर्जी फंक्शन. 50 नंबर MCQs. फॉर द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस यानी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए क्या होता है, डेल्टा जी लेस देन जीरो या बी नंबर डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो. तो क्या ऑप्शन ठीक है? ए नंबर क्या है? करेक्ट है. MCQs नंबर 51. विच इज द करेक्ट यूनिट फॉर एंट्रोपी यानी एंट्रोपी के लिए कौन सा यूनिट इस्तेमाल होता है? ए नंबर किलोजोल मोल या जोल पर केल्विन पर मोल. तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? बी नंबर, यानी एंट्रोपी का यूनिट है जोल पर केल्विन पर मोल. 52 नंबर MCQs. ए केमिकल रिएक्शन proceeds with decrease in both the entropy and enthalpy and entropy. This reaction will be spontaneous if, वो क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन प्रोसीड्स विद डिक्रीज यानी केमिकल रिएक्शन जब हम डिक्रीज करेंगे इन बोथ ऑफ द इंथैल्पी एंड एंट्रोपी यानी इंथैल्पी और एंट्रोपी दोनों को हम डिक्रीज करेंगे. दिस रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस इफ, अगर ये रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा तो क्या होगा? ए नंबर डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस के बराबर या बी नंबर डेल्टा एच लेस देन टी डेल्टा एस के बराबर होगा. तो बी नंबर चॉइस किया है, करेक्ट है. 53 नंबर MCQs. ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन प्रोसीड्स विद डिक्रीज यानी एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, अगर हम उसको डिक्रीज कर दे. ए नंबर एंट्रोपी हम उसको कहते हैं या फ्री एनर्जी, तो उसको हम क्या कहेंगे? फ्री एनर्जी. व्हेन वाटर इज कूल्ड टू आइस यानी अगर हम वाटर को आइस में तब्दील करते हैं, इट्स एंट्रोपी, तो एंट्रोपी क्या होगा? इंक्रीज होगा या डिक्रीज? तो एंट्रोपी क्या होगा? डिक्रीज होगा, इसलिए वो किस में तब्दील हो जाएगा? आइस में. 55 नंबर MCQs. ईच सब्सटेंस in a given state has a tendency to escape from that state and this escaping tendency is called, ये definition है, each substance in a given state, एक substance आप ले ले given state में, has the tendency to the escape from state that state and this escaping tendency is called, हम उसको क्या कहेंगे? फ्यूगेसिटी कहेंगे या गिब्स फ्री एनर्जी, तो उसको हम क्या कहेंगे? फ्यूगेसिटी. MCQs नंबर 56. रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम ऑफ ए गैस यानी रिलेशनशिप वॉल्यूम ऑफ ए गैस एंड प्रिवेलिंग कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर आर कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं? गैस लॉ या रेट्स लॉ, उसको हम क्या कहेंगे? गैस लॉ. 57 नंबर MCQs. लिक्विड आर
लेस कॉमन देन सॉलिड, यानी लिक्विड जो है माया वो लेस देन ऑफ सॉलिड यानी ठोस से एंड गैसेस और गैस से, बिकॉज ए नंबर दे एग्जिस्ट इन नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, या बी नंबर दे हैव डिफिनिट वॉल्यूम। तो क्या होगा, दे एग्जिस्ट इन नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। 58 नंबर MCQs, अंडर विच कंडीशन रियल गैस डिवाइड फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, यानी रियल गैस जो डिवाइड्स आइडियल बिहेवियर की तरफ हो, तो ए नंबर लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर की वजह से, या लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, तो लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर होगा। 59 नंबर MCQs, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर एन आइडियल गैस, यानी कंप्रेसिबिलिटी ऑफ आइडियल गैस के लिए कितनी ज़रूरत होती है, 1.5 या 1.0। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन या आइडियल गैस इज 1। 60 नंबर MCQs 60, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस शो मोर आइडियल बिहेवियर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी वो आइडियल बिहेवियर बता दे गैसेस की जिसकी 0 सेंटीग्रेड पर किया हो, मोर हो या ज्यादा हो। ए नंबर चॉइस H2, बी नंबर मीथेन CH4, सी नंबर हीलियम He, डी नंबर NH3 यानी अमोनिया। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, सी नंबर यानी हीलियम इज ए करेक्ट आंसर। 61 नंबर MCQs, which of the following formula is correct for density of any gases, यानी which of the following formula is correct यानी सही है for the density of any gases यानी density of जो भी gases हो। ए नंबर D is equal to RT बटा PM, या बी वाल चॉइस D is equal to PM बटा RT। तो कौन सा करेक्ट है, बी नंबर चॉइस क्या है, करेक्ट है, यानी D is equal to PM बटा RT। 62 नंबर MCQ, टेम्परेचर एट विच मॉलिक्यूलर मोशन causes is called, यानी टेम्परेचर एट विच मॉलिक्यूलर मोशन causes is called, उसको हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं या एब्सोल्यूट जीरो। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, बी नंबर चॉइस किया है, करेक्ट है। 63 नंबर MCQs, जनरल गैस इक्वेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, यानी जो गैस इक्वेशन किस तरह हम कॉम्बिनेशन करेंगे, कौन कौन से हैं, बॉयल्स लॉ है, एवोगाड्रो लॉ है, चार्ल्स लॉ है, या ऑल ऑफ दिस। तो इसमें ऑल ऑफ दिस यानी ये तीनों क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ गैस इक्वेशन। 64 नंबर MCQs, प्रेशर ऑफ 1 न्यूटन पर मीटर इज इक्वल टू, यानी प्रेशर अगर 1 न्यूटन पर मीटर किसके बराबर होगा, 1 बार के बराबर होगा या 1 पास्कल, तो 1 पास्कल के बराबर होगा। 65 नंबर MCQs, गम्स लॉ रेफर्स टू, यानी गम्स लॉ किसको रेफर करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ गैसेस या गैसियस डिफ्यूजन। तो ए क्या है, इनकरेक्ट है, बी क्या है, करेक्ट है, यानी गैसियस डिफ्यूजन। 66 नंबर MCQs, इफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज डबल, if absolute temperature of a gas is double and the pressure is reduced to 1/2, the volume of gas will be, यानी अगर हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैसेस को डबल कर दे लेकिन उसकी प्रेशर को रिड्यूस यानी कम कर दे 1/2, द वॉल्यूम ऑफ गैस विल बी, यानी वॉल्यूम ऑफ गैस कितना होगा, रिमेन अनचेंज्ड या रिड्यूस टू 1/4। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए नंबर यानी रिमेन्स अनचेंज्ड। 67 नंबर MCQs, which of the following is not application of plasma,
यानी उनमें से कौन सा एप्लीकेशन ऑफ प्लाज्मा नहीं है? ए नंबर चॉइस करोजन इफेक्टिव, बी नंबर नियॉन साइन। तो कौन सा करेक्ट है? ए चॉइस किया है करेक्ट है, करोजन इफेक्टिव। 68 नंबर एमसीक्यूज प्लाज्मा वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, प्लाज्मा किसने इजाद की थी? क्रुक्स या सोडी ने? क्रुक्स ने इजाद की थी प्लाज्मा। 69 नंबर एमसीक्यूज वांडर वाल इक्वेशन एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ, यानी वांडर वाल इक्वेशन जो है वो किस बिहेवियर को? नंबर ए रियल गैसेस या आइडियल गैसेस। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? यानी उसने रियल गैसेस। 70 नंबर एमसीक्यूज चार्ल्स लॉ इज ओनली सेटिस्फाइड टेम्परेचर, यानी चार्ल्स लॉ है वो कौन से टेम्परेचर को यूज करते हैं? केल्विन स्केल्स या केल्सियस स्केल्स यानी सेंटीग्रेड वाला। तो कौन सा है? केल्विन स्केल्स को यूज करता है। MCQs the process of effusion is best understood by खाली जगह ला, यानी process of effusion is the best understood by खाली जगह ला। नंबर ए बॉयल्स ला या गम्स ला। तो उनमें कौन सा ऑप्शन ठीक है? बी यानी गम्स ला। 72 नंबर एमसीक्यूज यूनिट्स ऑफ वांडर वाल कांस्टेंट ए इज, यानी वांडर वाल कांस्टेंट ए किसके बराबर होगा? ATM DM की ताकत 4 पर मोल स्क्वायर या एंड NM की ताकत 4 बटा मोल स्क्वायर, यानी ए के बराबर होगा या बी? बी क्या है? ATM DM की 6 पर मोल स्क्वायर एंड NM की ताकत 4 मोल स्क्वायर। तो किसके बराबर होगा? बी ऑप्शन करेक्ट है। 73 नंबर एमसीक्यूज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बता दे जो सॉल्युबल इन वाटर नहीं है। अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है या अल्केन है? तो क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। 74 नंबर एमसीक्यूज विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल सिस्टम इज मोस्ट अनसिमेट्रिकल, यानी वो क्रिस्टल सिस्टम बता दे जो अनसिमेट्रिकल हो। ट्राइक्लिनिक, ट्राइगोनल या हेक्सागोनल? तो कौन सा है? ट्राइगोनल है, बी चॉइस किया है करेक्ट है। 75 नंबर एमसीक्यूज द डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर इज कॉल्ड, अगर हम डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर कर दे तो इसको हम क्या कहेंगे? डिस्टिलेशन या वैक्यूम डिस्टिलेशन। तो सिर्फ डिस्टिलेशन नहीं कह सकते, तो उसको हम वैक्यूम डिस्टिलेशन कहते हैं। बी क्या है? करेक्ट है। 76 नंबर एमसीक्यूज दैट टेम्परेचर एट विच वन क्रिस्टलाइन चेंज इनटू द अनदर इज कॉल्ड, यानी क्रिस्टलाइन फॉर्म को हम चेंज करते हैं अनदर फॉर्म को, तो उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन टेम्परेचर या क्रिटिकल टेम्परेचर। कौन सा ऑप्शन ठीक है? ए नंबर। यानी अगर हम टेम्परेचर के जरिए क्रिस्टलाइन फॉर्म्स को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील करते हैं तो उसको हम ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। 77 नंबर एमसीक्यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट प्रेजेंट, यानी वो बता दे जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। ईथर में, वाटर में, अमोनिया, अमोनिया वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? ए नंबर ईथर। 78 नंबर एमसीक्यूज जिंक एंड निकल सल्फेट शोज ज्योमेट्री, यानी जिंक और निकल सल्फेट कौन सी ज्योमेट्री शो करते हैं? क्यूबिक, हेक्सागोनल? तो कौन सा ठीक है? ए नंबर चॉइस हेक्सागोनल ज्योमेट्री शो करते हैं। 79 नंबर एमसीक्यूज डीएनए हैज टू स्फीयर चेन, यानी डीएनए में एक चेन होता है। दे आर लिंक्ड, यानी वो किसके जरिए दोनों लिंक आपस में जुड़ते हैं? थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच इज डोमिनेंट बिटवीन, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो वो किसके दरमियान होती है? ए नंबर चॉइस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन या कार्बन हाइड्रोजन या नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन?
तो किसके दरमियान होती है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अस 80 नंबर एमसीक्यूज, which elements exist as discrete small molecules in solid state, यानी सॉलिड स्टेट में कौन सा जो एटम्स है ला मॉलिक्यूल्स वो सबसे छोटा है? आयोडीन है, एल्यूमिनियम है या सिलिकॉन है? तो कौन सा है? आयोडीन किया है